ये हम उच्चतर मन के संबंध में बातें कर रहे हैं। इसमें आप ये सेंटेंसेस कर रहे थे देविका जी। इसमें कोई और इंट्यूशन आपके आया हो? नहीं तो जो सेंटेंस आप कर रहे हैं वो उनको पूरा करो। ऐसा इंट्यूशन तो कुछ नहीं आया, बस वैसे ही रीड करा था दोबारा से। अच्छा। तो आपने कहा था कि हम सेल्फ क्रिटिकल रेशियोसिनेशन से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, कल यहीं पर छोड़ा था हाँ हमने। हाँ हाँ, तो इसको चलिए। हाँ जी। तो सेल्फ क्रिटिकल रेशियोसिनेशन का मतलब ये हुआ कि हम लॉजिकली और मेथोडिकली हम लोग सोचकर किसी कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। तो जो ये हमारा बैकग्राउंड क्या है इसका, जो हम बात कर रहे हैं इसका? बैकग्राउंड ये है कि जो श्री अरविंद हायर माइंड के बारे में जब बता रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि हमारा माइंड जो है, जो नॉर्मल माइंड या जो भी हायर माइंड से जो कम माइंड है, जो रूटीन में तो थिंकिंग माइंड कह लो, तो वो किस तरह से काम कर रहा है और हायर माइंड किस तरह से काम कर रहा है। तो जो हायर माइंड है वो स्पिरिचुअलाइज्ड माइंड उसको हम कह सकते हैं। और जो ये हमारा माइंड है, तो वो बता रहे हैं कि ये इस तरीके से चलता है जो हमारा माइंड है, बट जो हायर माइंड है वो डिफरेंट तरीके से चलता है। तो उसके अंदर वो एक्सप्लेन अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे, हाँ जी, जैसे बट इसमें हियर। इसमें एक चीज ये है देविका जी, धीरे धीरे इसका एलिवेशन कब होता है, कैसे होता है, ये कब महसूस होता है जब आप ये देख रहे हो यार ये तो बिल्कुल डे लाइट की जैसे साफ बात है, इसको समझ नहीं आ रही। तब ये पता चलता है अरे ये वर्किंग तो चेंज हो गई। अगर ये आपके हायर फैकल्टी अगर काम करती है माइंड की, तो जीवन इस तरीके का नहीं रह सकता। आपका तुरंत जीवन जो है इसका दर्पण बन जाएगा। अगर ये नहीं है इसका मतलब हायर कोई चीज नहीं है। हायर लाइट आपके पास आ जाए और पाशविक जीवन आप जियो, ये संभव नहीं है। अब वो सारी बातें तो नहीं आ सकती, मैं कल बहुत लेट तक यही कर रहा था। और ये ट्रेन ऑफ थॉट और उसके साथ-साथ एक्सपीरियंसेस जो चालू होते हैं, तो ये आपको लगता है कोई विचारात्मक चीज़ है, पर ये बहुत ही गज़ब चीज़ है। आप अगर जगत को देखो, तो एक आश्चर्य, ये वर्किंग फिर बाद में लोअर क्यों? तुरंत आप ये देख सकते हो, यदि जीवन पाशविक है, हायर लाइट नहीं आई। ये इस बात स्वीकार करने में तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो स्पष्ट है। कॉमन चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण इन द सेंस, वो वैसे पॉलिटिक्स के संबंध में श्री अरविंद ने कह दिया अल्टीमेट है वो। कहाँ से आई वो बात? साइंस के बारे में पूरा जगत एक चीज़ कह रहा है और श्री अरविंद ने जो कह दी वो अल्टीमेट है। ये यदि प्रकाश आ जाएगा, आप वो पाशविक जीवन नहीं जी सकते। किसी को कहने की वो बात नहीं, वो जीवन बता देगा। और ये चेंज आ गया इसका, इससे पता चलेगा कि आपको ये कह क्या रहा है, उसकी बात ही समझ नहीं आएगी। जो आप सामान्य मन से, बुद्धि से, वो तो सोच समझ के बड़ा समझदार व्यक्ति है। कल रात को जो अपन अंडरस्टैंडिंग की उसकी बात कर रहे थे, ये व्यक्ति ये देखेगा इसकी बात क्या है ये। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। ये एक तो मैं शेयर करता हूँ, ये मैं और आपसे शेयर कर दूँगा। ये आप थोड़ा-सा ध्यान से देखो और ये ह्यूमन माइंड और उसके कितने भी ऊँचे चिंतन से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी वर्किंग जो है आपकी ये सारी को ट्रांसम्यूट कर दो, इसको एलिवेट कर दो। अब ये कैसे करोगे? अगर लोअर से आसक्ति रहेगी तो नहीं होगा। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये तो अभी कुछ जस्ट अभी सुबह ही मैंने छाँटे हैं और ऐसे कितने भी आप छाँट सकते हो। अब जैसे साइंस के संबंध में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ये सारा जगत किस तरीके से काम कर रहा है और उच्चतर यदि प्रकाश आ जाए तो वो कैसे काम करेगा। तो एक कॉन्ट्रास्ट आपको मिल जाए।
ये कहीं और की बात नहीं है, ये हमारी वर्किंग की बात है। यदि आपके टेस्ट वही हैं, उच्चतर जीवन के लिए टेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज़ टच नहीं करी। बहुत सीधी बात ये है। कुछ मैं आपके सामने ये रख देता हूँ और सबसे पहले तो वो मैनिफेस्टो के पीछे अपने जर्नी टू डिवाइन लाइफ। तो ये जो बातें हैं, आप थोड़ा-सा ध्यान से विवेचन करके ये देखो कि क्या ये किन्हीं भी मानसिकताओं से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है क्या जो श्री अरविंद कह रहे हैं? तो एक तो जैसे मैनिफेस्टो के पीछे या फिर ये तो लाइफ डिवाइन का है, द असेंट टू द डिवाइन लाइफ इज़ द ह्यूमन जर्नी, द वर्क ऑफ वर्क्स, द एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। दिस अलोन इज़ मैन्स रियल बिज़नेस इन द वर्ल्ड। ये ही एकमात्र मनुष्य का रियल बिज़नेस है जगत में एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसके यहाँ होने का जस्टिफिकेशन है, विदाउट व्हिच यदि ये नहीं करता, तो वो जस्टिफाइड ही नहीं है यहाँ धरती पे होने के लिए। मतलब आपको अगर ये हायर वर्किंग आ जाती है, आपका लोअर जीवन नहीं रह सकता, आपके टेस्ट्स वो नहीं रह सकते बिल्कुल भी। आप अगर वो ही चीज़ें शिक्षा के बारे में, राजनीति के बारे में, परिवार के बारे में, मनुष्य जाति के विषय में, हिस्ट्री के विषय में, वो ही यदि पुराने तरीके जो जगत जिस तरीके से देखता, सोचता, समझता है, वो ही अगर कर रहे हो, तो अभी ये उच्चतर वर्किंग नहीं आई। आपका जीवन इसका दर्पण है। ये आपको टच करेगी, आपका लोअर रह ही नहीं सकता। तो यही एकमात्र जस्टिफिकेशन है एक्जिस्टेंस का, विदाउट व्हिच ही वुड बी ओनली एन इंसेक्ट crawling among other ephemeral insects। उसके बिना केवल वो एक कीड़ा है और दूसरे क्षणभंगुर कीड़ों के बीच में कुलबुला रहा है। ये कोई पिक्चराइजेशन नहीं है, ये एक्चुअल स्थिति है। ये अगर आपको नजर आती हो, तो आप फिर बाद में वो कीड़े का जीवन नहीं जी सकते। दूसरे कोई क्या कह रहे हैं, वो आपको प्रमाणित करते हैं, नहीं करते हैं, इसके लिए मेरे को कीड़ा होने की क्या जरूरत है? सारा जगत आपका विरोध करता हो, पर इससे तो कोई मतलब नहीं निकलता। हायर वर्किंग नहीं समझ में आएगी, क्योंकि माइंड की आप सोचते हो खाली एक दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, चीजें तो वैसी की वैसी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कुछ सैंपल्स दे देता हूँ, आप इसके साथ-साथ, क्योंकि दर्ज भी हो रही हैं ये तो, ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं, और बहुत इतनी सारी चीजें थी वो तो कही नहीं जा सकती। मेरे को नहीं पता वो कैसे कही जाएँ, क्योंकि जिस समय वो आती हैं उस समय आती हैं। Without which he would be only an insect crawling among other ephemeral insects on a speck of surface mud and water। Speck एक छोटा सा टुकड़ा, surface mud and water which has managed to form itself, जो कैसे भी किसी भी तरीके से managed to form itself amid the appalling immensities of the physical universe। वाइटल यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दो, फिजिकल यूनिवर्स की अपॉलिंग इमेंसिटीज, अवाक कर देने वाली जो इमेंसिटीज है, अति विशालताएं हैं। विशालता शब्द भी आप देखो तो जितनी विशालता आपको भौतिक ब्रह्मांड की भी बताते हैं, उसके बीच में अगर धरती की बात करो, नगण्य है एकदम, बहुत छोटी है। उसके बीच में कैसे भी एक छोटे से टुकड़े के अंदर मड और वाटर के कारण एक कीड़ा पैदा हो गया, जो इतना सीरियसली ले रहा है इस सारी बात को। अगर डिवाइन लाइफ के लिए आपके अंदर ये नहीं है और वो ही घृणित जीवन जी रहे हो, तो आपको कोई चीज टच नहीं करी, इसमें वाद विवाद की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको कुछ रिफ्लेक्टर्स या कोई चीज ऐसे पॉइंटर्स ये दे रहा हूं, इससे आप ये देख सकते हो कि वो वर्किंग जिसका हम प्रयास कर रहे हैं या जिसको इसीलिए वो टच नहीं हो रही। अच्छा, फिर बाद में आपकी स्क्रीन पे कुछ ये कोटेशंस हैं साइंस के संबंध में। जैसे अब आप ये देखो कि सारी आप पढ़ लो, आपको ये वाली चीज समझ में ही नहीं आ सकती। मतलब सारी साइंस सारी क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है उसका।
देयर इज नो फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन थिंग्स, ये लेटर्स में से है। इफ यू मिस द डिवाइन रियलिटी, अगर भागवत सद्वस्तु को आप चूक जाते हो तो चीजों में कोई फंडामेंटल सिग्निफिकेंस नहीं है। फॉर यू रिमेन एम्बेडेड in a huge surface crust of manageable and utilizable appearance, क्योंकि आप खाली एक ह्यूज सरफेस क्रस्ट है, और क्रस्ट किसकी है? अपीयरेंस की, और वो अपीयरेंस क्या है? मैनेजेबल एंड यूटिलाइजेबल। बस आप इसमें जी रहे हो। इट इज द मैजिक ऑफ द मैजिशियन यू आर ट्राइंग टू एनालाइज। विज्ञान के बारे में कह रहे हैं। बट ओनली व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैजिशियन हिमसेल्फ can you begin to experience the true origination, significance and circles of the Leela। उसकी चेतना में प्रवेश करोगे। I say begin, मैं कहता हूं तुम शुरू करते हो, because the divine reality is not so simple। इसलिए जो हम कह रहे थे, ये तो माँ जो कहेगी, इन दो बातों में फर्क है। आप कहो मैं तो श्री अरविंद के अतिमानस के लिए कार्य करना चाहता हूं, एक चीज, और आप पूरी भक्ति से उसके लिए कार्य करते हैं। एक आप ये कहते हैं मेरे सामने उद्देश्य और कुछ नहीं है, माँ जो चाहती है मैं तो हूँ बहू वो करूंगा। क्योंकि अगर आप कोई गोल सेट करते हो, आपका सेल्फ, लोअर सेल्फ है, वो एंटर करेगा ही करेगा, और प्रैक्टिकल इफेक्टिविटी भी नहीं रहेगी, चाहे आप श्री अरविंद को ही दिए हुए हो, आप गिवन हो उस चीज के लिए, पर सूनर और लेटर आपकी चीज प्रवेश कर जाएगी, और उसमें आपके मंसूबे, आप उसके बारे में क्या सोच विचार, कितना भी ऊंचा माइंड हो, फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी जगदम्बा को कैसे उसकी क्रियाओं को नहीं समझ सकती। वो आपसे क्या चाहती है उतना ही आपको करना है। आप एक भवन के अंदर भी इस समय आपकी क्या भूमिका है उतनी पता करो, हायर इंटेलिजेंस से उसको हू बहू करो। इस पूरे भवन निर्माण को भी तेज करने का कार्य, मैं उच्चतर मन की बातें कर रहा हूं, ये आप सोचो यार, ये तो विषयांतर हो गया कि वो करता क्या है। और अगर ये कोई चीज क्लिक कर जाए तो वही पाश्विक जीवन, आप जी नहीं सकते। आपको लगा कि बात क्या कर रहे हो ये, तो आपको पता चलेगा जब आप जिस स्तर पे हो, और आप जब बात करते हो, कहते यार इसको तो सेंस ही नहीं है। पाश्विक जीवन नहीं जिया जा सकता उच्चतर प्रकाश यदि आपके पास आ जाए तो। एक तो ये चीज गांठ मारो, उच्चतर प्रकाश आ जाए, उच्चतर मन की क्रिया हो, और निम्नतर जीवन जियो, ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगी। कहने सुनने की बात नहीं, ये तो जो है सो है। तो इसलिए आई से बिगिन बिकॉज द डिवाइन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल दैट एट द फर्स्ट टच यू कैन नो ऑल ऑफ इट और पुट इट इनटू ए सिंगल फॉर्मूला। इट इज इन्फिनिट एंड ओपन्स बिफोर यू एन इन्फिनिट नॉलेज। ये जो है डिवाइन रियलिटी इन्फिनिट है, और ये आपके सामने इन्फिनिट नॉलेज को खोलती है, टू विच ऑल साइंस पुट टुगेदर इज ए बेगाटेल। बच्चों का खेल है सारा विज्ञान, एस कैपिटल, जबकि अप्लाइड साइंसेस की बात ही नहीं है। ये तो आपको आराम कैसे पहुंचा दें ये सोचती है। पर यदि साइंस वास्तव में साइंस की जो जानने का प्रयास करती है, प्योर साइंसेस की बात कर रहे हैं, अप्लाइड साइंसेस की बात नहीं, जो आपके केवल भौतिक एग्जिस्टेंस को ही केंद्र बना के चलती है, उसकी छोड़ो। जो इसमें प्रवेश करना चाहती है कि रियलिटी क्या है, पर उसका अप्रोच यदि मटेरियलिस्टिक हो, तो वो सारा भी अगर कुल मिलाओ तो बच्चों का सा खेल है। बट स्टिल यू डू टच द एसेंशियल, द इटर्नल बिहाइंड थिंग्स। फिर भी अगर जादूगर की चेतना में आप प्रवेश बिगिन करते हो तो भी स्टिल यू डू टच द एसेंशियल, तो भी तुम टच जरूर करते हो। तुम सारी चीज नहीं जान जाते, पर वो ज्ञान तुम्हारे पास आ जाता है जिसके सामने सारे विज्ञान को मिलाओ तो एक बच्चों का सा खेल है। हम बात क्या कर रहे हैं उसका एक रिलेटिव सेंस पैदा करो, मैं तो ये कह रहा हूं। तब आपको ये उदाहरण, अभी क्यों दिक्कत है, क्योंकि मन के स्तर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, उससे हायर जाने की कोई मन नहीं, अभी तो लोअर पे ऑपरेट कर रहे हो। उच्चतर अगर लाइट आ जाएगी वो आपके जीवन को नया रुख देगी।
अभी निम्नतर है। अब इसको दबाव दे के आप किसी को प्रमाणित करो या नहीं करो, उससे नहीं, जो जीवन आपका दर्पण है इस चीज का, ये कुछ और भी हो सकता है यदि आप चाहो तो। इटर्नल बिहाइंड थिंग्स एंड इन द लाइट ऑफ दैट, और उसके प्रकाश में ऑल बिगिंस टू बी प्रोफाउंडली ल्यूमिनस, इंटीमेटली इंटेलिजिबल, और आपको अंतरंग रूप से सुग्राह्य होता जाता है, इंटेलिजिबल होता जाता है। अब आपको रहस्य पता चलते हैं जगत के। तो क्या रहस्य पता चलेंगे जगत के? आप तो ये क्या, यहाँ तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, आप तो ये अरे सब पढ़ाई जाएगी, सारे काम होंगे पर अपने तरीके से होंगे, माँ की चेतना में जब जहां जो जरूरी होगा सब होंगे। सब चीजें होंगी पर होंगी उनके तरीके से। जो जगत अपेक्षाएं रखता है और वो दूसरों से अपेक्षा नहीं रख रहा, वो ये एक टेंडेंसी है सबकॉन्शियस की, वो आपको खोद खोद के करेंगे, उससे ये करेंगे, दूसरे को तो कहेंगे ही नहीं, टिमिड है उसके सामने। मैं तो ये कह रहा हूं कि सामान्य मन ऐसे ऑपरेट करता है, ये वाला कुछ सैंपल्स मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो आप तो उनकी गिरफ्त में न आओ, या एटलीस्ट कम से कम बैठ के देखो। दूसरा, विज्ञान के बारे में ही, दी अटमोस्ट वाइडनिंग ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्टिव नॉलेज, भौतिक ऑब्जेक्टिव नॉलेज की अटमोस्ट वाइडनिंग। आप जितने सोलर सिस्टम्स यहाँ हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं, उनके कण कण को जान गए। विज्ञान यही प्रयास कर रहा है। तो अटमोस्ट वाइडनिंग ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्टिव नॉलेज, इवन इफ इट एम्ब्रेस द मोस्ट डिस्टेंट सोलर सिस्टम्स, वो जाके मोस्ट डिस्टेंट सोलर सिस्टम्स को भी वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज एम्ब्रेस कर ले, मतलब अपनी दायरे में ले ले। एंड द डीपेस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड सी, और इस धरती की और इस समुद्र की डीपेस्ट लेयर्स को भी अपने ज्ञान की एम्ब्रेस के अंदर ले ले। एंड द मोस्ट सटल पावर्स ऑफ मटेरियल सब्सटेंस एंड एनर्जी, और मोस्ट सटल, जैसे आप वेव्स के ऊपर, तरंगों के ऊपर, जैसे आप बेतार, जो जो आप वायरलेस टेक्नोलॉजी आई है, या आप कोई दूसरी एनर्जी को, अभी तो ये कह रहे भी एनर्जी को आपको बीच में ट्रांसमिशन के सोर्सेस चाहिए, तार से और तार से जाएगी। ये आपके लीप कब आ जाएगा? जब एनर्जी को डायरेक्टली पहुंचा सकते हो आप। वो भी हो गया सपोज, ये सारे काम आपने कर लिए, इज नॉट द एसेंशियल गेन फॉर अस। इसलिए अब देख लो, ये हमारे लिए एसेंशियल गेन है ही नहीं। ये सारभूत हमने कोई प्रगति नहीं करी, मनुष्य जाति को बोल रहे हैं। नॉट द वन थिंग विच इट इज मोस्ट नीडफुल फॉर अस टू एक्वायर, जो प्राप्त करना हमारे लिए नीडफुल, मोस्ट नीडफुल हो, ऐसा है नहीं। मैं खाली आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। ये कोई भी चीजें हैं, आप सारे जगत का लिटरेचर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो आप, पर्सनल साधना, इंडिविजुअल साधना, वो बातें तो करेंगे, उसमें बहुत हेल्पफुल है, सारी बातें हैं। ये जो कह रहे हैं ये टच तो नहीं कर रहा कोई। जो श्री अरविंद पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, सेंस है क्या इस बात का? अभी तो एक हम माइंड की वर्किंग को और जो उन शब्दों को खोल रहे हैं, तो हमको नहीं पता क्यों, क्योंकि उससे एंटेंगल्ड हैं, उससे, उस वर्किंग से गुथे हुए हैं। जब तक आप उससे थोड़ा सा दूर नहीं हटोगे तो उसको देखोगे कैसे, उस वर्किंग को? वो देख पाओ, यदि ये रिलीफ आपको आ जाए तो ये अपना एक पर्पस सिद्ध हो गया, आपको बहुत रिलीफ आ जाएगा। यही तो कैद है जिसमें जी रहे हो। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टफुल व्यक्ति कीड़े का जीवन नहीं जी सकता। ये थोड़ी कि आपको नजर आ रहा है, वैसा नजर आ जाएगा तो जियोगे ही नहीं। नजर नहीं आ रहा, उसी को रोज जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। दैट इज वाई द गोस्पल ऑफ मटेरियलिज्म। इसीलिए जड़वाद का जो सिद्धांत है, इन स्पाइट ऑफ द डेजलिंग ट्रायम्फ्स ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान की जो डेजलिंग ट्रायम्फ्स है, चकाचौंध करने वाली उसकी जो ट्रायम्फ्स है, जीते हैं। आप कहते यार बाबा जी बन गया उसमें तो ठीक है, पर अगर ग्लास में इसको नहीं देता पानी पीने के लिए, या घर नहीं देता, इसी से तो उसने शुरू किया था, हैकेट ने। गॉस्पल ऑफ मटेरियलिज्म मैंने आपको पढ़ाया था, उसने यही कहा भी आप बाबा जी हो जाओ, हमको क्या दिक्कत है, पर यार गर्म पानी में नहाने में बाबा जी में इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है?
आप भगवान का और भजन कर लो। मैं आपको हीटेड होम्स दे दूंगा, अच्छे ओपेराज दे दूंगा, ड्राई होम्स दे दूंगा, आपके पांव गंदे नहीं रहे। यही तो सारा डिस्कशन था उसका। पर वो एक जिस स्तर से लिखा गया, वो चाहे कितनी क्लास कर लो, पता ही नहीं चलता, न शिक्षा का पता चलता, न जीवन का पता चलता। मैं सारी बात इसलिए कह रहा हूं, आपको बहुत रिलीफ आएगा इससे, बहुत ज्यादा आप आनंद में आ जाएंगे, क्योंकि अनाचार में जी रहे हो, तकलीफ में जी रहे हो, कैद में जी रहे हो, और कैद में कभी कोई आनंद आ सकता है क्या? ये चेतना की मुक्तता की स्थिति है। पर कैद को यदि परपिचुएट करना चाहते हो और मुक्तता का आनंद लेना चाहते हो, ये अनएथिकल है, अनफिलोसॉफिकल है। जेल में रहूं और मुक्तता का भी आनंद ले लूं, दोनों बातें तो कैसे हों, पर महसूस तो हो पहले। तो इसलिए गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म प्रूव्स इटसेल्फ ऑलवेज इन द एंड ए वेन एंड हेल्पलेस क्रीड। इसलिए जड़वाद का सिद्धांत है, आपके रह रहे के जो बातें नहीं, ऐसी तो नहीं है शिक्षा, ऐसी तो होनी चाहिए, इसके पास ये तो होना ही चाहिए, ये कह दिया अल्टीमेटली ये वेन और हेल्पलेस क्रीड है, भौतिक विज्ञान की जो डेजलिंग ट्रायम्फ्स हैं। एंड दैट टू इज व्हाई फिजिकल साइंस इटसेल्फ विथ ऑल इट्स अचीवमेंट्स, दो इट में अकम्प्लिश कंफर्ट, भले वो कंफर्ट प्राप्त कर सकती है, फिजिकल साइंस कैन नेवर अचीव हैप्पीनेस, प्रसन्नता नहीं कर सकती, एंड फुलनेस ऑफ बीइंग फॉर द ह्यूमन रेस, वो मनुष्य जाति के लिए परिपूर्णता एंश्योर नहीं कर सकती। ये क्लैरिटी आपको भौतिक मन दे सकता है क्या? ये मंथन करो कि ये बातें कहां से आ रही है, मैं तो इसके सैंपल्स दे रहा हूं, और ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ आएगी अगर आपके थोड़ा ये चली जाए अंदर, थोड़ा, क्योंकि उसका दर्पण है जीवन। अगर वही आसक्तियां जीवन में, इसका मतलब ये गई नहीं। आवर ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द ट्रू ग्रोथ ऑफ आवर होल बीइंग, हमारी संपूर्ण सत्ता के सच्चे विकास में ही हमारी सच्ची प्रसन्नता निहित है, इन ए विक्ट्री थ्रू आउट द टोटल रेंज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है, उसकी टोटल जो रेंज है, भौतिक है, प्राणिक है, मानसिक है, उसमें थ्रू आउट विक्ट्री। यहां तो आप जीवन से निगोशिएट कर रहे हो, जीवन थोड़ा सा ये दे दे। मैंने तो इवन ये क्लास में वहां ये कहा कि ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा तो आपके माइंड को पूरा तैयार ही नहीं कर रही, इसी के अंदर हिचकियां चालू हो गई। जो मैंने संडे को बच्चों की क्लास में, उसके अंदर ही तो ये देखने का तरीका ये दिखा देगा कि आपकी आसक्ति घोर रूप से श्री अरविंद का पढ़ते हो और हिचकियां चलती किसी और ही चीज के प्रति। जबकि ये क्या कह रहे हैं, विक्ट्री थ्रू आउट द टोटल रेंज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन मास्टरी ऑफ द इनर एज वेल एज एंड मोर देन आउटर। आउटर से भी ज्यादा किस चीज की जरूरत है? द हिडन एज वेल एज द ओवर्ट नेचर, इस पे मास्टरी। Our true completeness comes not by describing wider circles, ये भी कर लो, बड़ी बड़ी रेंजेस खोल लो, बड़ी बड़ी, या ये कर लो, वो कर लो, और इसको आप कहो देखो कितना विकास हुआ देश का, वो भी मैं बता दूंगा देश का विकास। ये सारे पर्सपेक्टिव श्री अरबिंदो दे के गए हैं, तब की हमारी गरीबी की स्थिति ये है, हम सोचने समझने के लायक नहीं है। ये देखो आप, कोई नया बताता तब तो जो है सो ही है। ये तो हमने जिनको गुरु बना रखा है और एक्चुअल में मानते हैं क्या उनको, ये पता चल जाएगा, और उसका दर्पण है जीवन। Our true completeness comes not by describing wider circles on the plane where we began, जहां से हमने शुरू किया उससे ही और बड़े 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 सर्कल्स बनाते रहो, इससे पूर्णता नहीं आती, बट बाय ट्रांसेंडेंस, अतिक्रमण करने से आती है, ऊपर उठने से आएगी। एक ये हो गया, कितना जबरदस्त। मैं खाली ये कह रहा हूं, ये मानव मन से तो आती नहीं है बातें, ये सारी मनुष्य जाति की सब टोटल पुस्तकें पढ़ लो, आपको ये सामान्य कथन कैसे लगते हैं। इतनी मुश्किल से सुलाना पड़ा अपने आप को मैंने। एक बार अगर ये शुरू हो जाए, आप कृतार्थता में, धन्यता में ऐसे जीते, अरे वाह, वो एक्सपीरियंस मैं कैसे बताऊं आपको।
इसलिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये आपको खुद को अगर एक बार क्लिक कर गया, आप कह दोगे रिलीफ में आ गए, बहुत रिलीफ में आ गए, बहुत आराम में आ गए, अरे! ये जीवन भी है। तो आप जो वर्णन करने का प्रयास कर रहे हो लोअर माइंड का, जो वर्किंग अभी चल रही है, तो आप विविडली कर पाओगे। अभी तो सोच के करना पड़ता है, यार ऐसा होता कहाँ है? अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं आपको इसमें डिटूर इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को ये उच्चतर मन में जाओगे या नहीं जाओगे उससे नहीं, वर्तमान से रिलीफ में आ जाओगे और हमारी वर्तमान स्थिति को देख पाओगे। तो ये अगर बार-बार मेस्मराइज़ ही नहीं करेगी, तो माँ के काम को ढंग से कर सकोगे? अरे भई, बार-बार आपका फ़ोन कॉल आ रहा है, मैं कह रहा हूँ यार पहले इसको अटेंड करो। इसको अगर कोई चीज़ पकड़ानी है तो दे दो उसको, हर 2 मिनट बाद में आपको करने नहीं दे रहा ना। आप ध्यान करने बैठे हो, कोई आपको खाली ये कोई छोटी-सी इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ के लिए परेशान कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यार दे दो इसको जो करना है अब। आप शांति से काम कर सकोगे। तो आप माँ श्री अरविंद का काम शांति से अगर ये बेसिक समझें आ जाएँगी, तो कर पाओगे। अभी संभावना नहीं है, अभी तो बने ही नहीं हम उस बनावट के। अब आगे, this erring race of human beings dreams always of perfecting their environment by the machinery of government and society. ये गवर्नमेंट कर लो, ये वाली चीज कर लो, सोसाइटी का ये तरीका कर लो। अभी भी जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो हमारी नजदीकी लोग हमारे कान में ऐसी ऐसी बातें करके हमसे ही लड़ना शुरू कर देते हैं, यार ये शुरुआत तो अभियान हमने करी थी। आप तो समझने की स्थिति में तो हो सकते हो कि हमसे पूछो, हमसे उसके पद्धति और के बारे में लड़ाई कैसे की, ऐसे करो। मैं कह रहा हूँ मैं ये अभियान शुरू कर रहा हूँ, दूसरा सामने से आके इस बारे में मेरे पे दबाव डाले। मतलब उसको थिंकिंग माइंड भी नहीं है ये तो। अरे मैंने तो प्रवर्तन ही नहीं किया इस कार्य का और वो अपने आप को एलिजिबल समझता है। दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जबकि पिक्चर ही नहीं है कि करना क्या चाहिए इसको। जब जीवन के बारे में पिक्चर नहीं है तो आप सोसाइटी के बारे में, गवर्नमेंट की मशीनरी, इसको बदल दो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदल दो। आपको ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, अरे कोई सा ही लिया हो, बट इट इज ओनली बाय द परफेक्शन ऑफ द सोल विद इन दैट द आउटर एनवायरनमेंट कैन बी परफेक्टेड। बाहरी वातावरण तो, भीतर की आपकी आत्मा में अगर परिवर्तन आएगा तो चेंज होगी। व्हाट दाउ आर्ट विद इन, जो तुम भीतर हो, दैट आउटसाइड दी दाउ शिल्ट एंजॉय। नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। इन्हीं मनुष्यों को ले जाके कहीं दूसरे ग्रह के ऊपर रख दोगे तो मनुष्य ही हैं, वो चीजें वहां पैदा कर देंगे। ये एक बेसिक बात समझ में आ जाए तो मनुष्य जाति को क्या करना चाहिए हर फील्ड के अंदर, और उसमें उस फील्ड में कितना जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारे प्रश्न उठ के आपके सामने। अब फिर बाद में इसलिए हम कह रहे हैं उच्चतर मन जो है, उसका क्रिया करने का तरीका है थॉट कैपिटल। अभी तो आप ये मान बैठे कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में ये कह देगा चाहिए किस लिए ये किस लिए चाहिए। वहां तो जब ऋषि बैठा था, राजा तो खाली एग्जीक्यूशन का काम था। आप सारी श्री अरबिंदो की इंडियन पॉलिटी पढ़ के देख लो फाउंडेशंस के अंदर। अरे भारत में क्या सिस्टम रहा, या आप ह्यूमन साइकिल में देख लो कि जगत में क्या रहा। मैच्योर थिंकिंग चाहिए, पर यार तैयार करो, कहीं तो तैयार करनी पड़ेगी। अगर वास्तव में आप इन मुद्दों को जानना भी चाहते हो, तो श्री अरविंद के अलावा और कहां देख सकते हो? उसके लिए हम तैयार नहीं। अब वर्तमान चीजों को हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं इससे, अरे सूचना तो ग्रहण करने वाली चेतना भी तो चाहिए सूचना के लिए। जो वेंडर है आपका, जो अखबार बांटता है, अगर उसको सेंस नहीं हो तो पता नहीं, वो तो सारे अखबार बांटता है, तो ज्ञान का भंडार हो जाना चाहिए उसके पास तो। एन इनर चेंज, और इनर चेंज किससे आएगा? ओनली बाय द डेवलपमेंट ऑफ दैट, उस चीज के डेवलपमेंट के द्वारा आएगा जिसको समाज ने मोस्ट नेग्लेक्ट किया है। समाज ने सबसे ज्यादा इसी को नेग्लेक्ट किया है। उसी समाज का क्या अंग बन बन के अपनी सफलता दिखा रहे हो? मेरा इतना बड़ा ऑफिस है, मेरा इतना बड़ा ये है, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरा इतना बड़ा ये। अरे उसको तो नेग्लेक्ट किया है उसने। द स्पिरिचुअल एलिमेंट, द सोल इन मैन, विच इज हिज ट्रू बीइंग, इवन टू हैव ए हेल्दी बॉडी। आपके पास हेल्दी बॉडी हो,
स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी हो, एक्टिव एंड क्लैरिफाइड माइंड हो, एंड ए फील्ड फॉर देयर एक्शन एंड एंजॉयमेंट, और उनके क्रिया के लिए फील्ड भी हो। नहीं तो आदमी के पास मान लो गला तो बहुत अच्छा है, बेचारे को गाने का मौका ही नहीं दे रहे, अब गला क्या काम करे। संगीतकार बहुत अच्छा है, कलाकार बहुत अच्छा है, फील्ड भी है इसके पास, पूरा फ्रीडम है इसको, मिलती नहीं। लोगों के अंदर कुंद रह जाती है बेचारों के अंदर। पहले तो क्षमता नहीं होती, फिर क्षमता को एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिलता। आप लोगों को भी नहीं मिल रहा, आपके डीपर कितनी-कितनी चीज़ें हैं, कुंद पड़ी हैं, एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिल रहा। वाणी के द्वारा एक चीज़ प्रयास कर लो कि बताओ इसके बारे में, उसके लिए ही तैयारी मैं कह रहा हूँ, अगर आप विश्वास करो तो तैयारी डेफ़िनिटली करवाएँगे, पर आपको निर्विवाद ये कहना पड़ेगा, आपको हाँ, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल फ्रीडम में आ जाओगे कि एटलीस्ट आप किसी चीज़ की सुन तो पा रहे हो। अपनी ही सुनते रहोगे तब तक तो, अब तो कम से कम हाई टाइम है जागृत होने का। अरे किसी की तो सुनो, श्री अरविंद की पढ़ के सुनो, किसी बात की तो सुनो। तो इसलिए ये सारे भी हों, कैरीज मैन नो मोर देन ए सर्टेन डिस्टेंस। अगर ये सारी भी हों, शरीर अच्छा है, प्राण बहुत स्ट्रॉन्ग है, माइंड क्लैरिफाइड भी है, और इन सारों के लिए आपको एक एक्शन करने, उसके एक्शन का फील्ड भी, स्कोप भी मिल रहा है। नहीं तो आदमी कह रहा है यार स्कोप नहीं मिला, क्षमता तो थी। ये सारी भी हों, तो भी मनुष्य को एक सर्टेन, एक नियत दूरी से ज़्यादा नहीं लेके जाते। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद ही फ्लैग्स, लड़खड़ा जाता है, टायर्स, थक जाता है, फॉर वांट ऑफ ए रियल सेल्फ फाइंडिंग, वांट कमी, रियल सेल्फ फाइंडिंग होती नहीं। वो कहता अब क्या करूं, जगत की सारी क्रांतियां यहीं आके लड़खड़ा गई, आपके जितने सुधारक थे यहीं आके न्यूट्रलाइज हो गए। इसलिए आप तो ये समझ ही कहाँ सकते हो कि जहां से ये शुरुआत होती है क्रांतियों की ओर की, लास्ट में बेचारा साधना की शुरुआत करी, यदि निष्ठा, प्योरिटी ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो कहता मैं अटक गया कहीं आके। सिंसियर अगर थोड़ा उसको पता चल जाए, नहीं तो उसको ये भी पता नहीं चलता, उसको लगता है मैं तो पहुँच गया। ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, और ये जो श्री अरबिंदो दे रहे हैं ये पर्सपेक्टिव, कोई मन ऊँचे से ऊँचे आपके ओकल्टिस्ट्स मिला लो, ये चीज़ नहीं आ सकती, ये धरती की नहीं है। ये समझा रहा हूँ मैं। आपको जितने फ़ील्ड्स के अंदर पुस्तकें पढ़ाई जाती है, आप सोशियोलॉजी में जाओगे तो अच्छे-अच्छे विचारकों की, पॉलिटिकल साइंस में जाओगे अच्छे-अच्छे विचारकों की, हर फ़ील्ड में हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, कुल मिला लो उनको। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बड़ी-बड़ी पुस्तकें, इतनी बढ़िया पुस्तकें, उस समय की पुस्तकें, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी पड़ा है, करो क्या पर उसका? कर क्या लो आप? श्री अरविंद ने जिनका उल्लेख किया है कि ये फैक्ट मैंने यहाँ से लिया, ये वाला यहाँ से लिया, उनकी ओरिजिनल हमने देख ली। ओरिजिनल पुस्तकें हम देखते हैं। भई अगर श्री अरबिंदो ने कहीं कोट किया, मँगा लेते हैं उसको और देख लेते हैं। फैक्ट्स तो निकल के आते हैं, पर्सपेक्टिव निकल के नहीं आता। उल्टा-पुल्टा ही पर्सपेक्टिव निकल के आता है। सारे वॉल्यूम्स मँगा लिए, डॉक्टर धर्मपाल के मँगा लिए, और के जहाँ-जहाँ फिर बाद में इन्होंने जो भी श्री अरबिंदो ने कुमार स्वामी के मँगवा लिए, जहाँ जिसकी जो कोट करते हैं। तो भी ये जो है आफ्टरवर्ड्स ही फ्लैग्स एंड टायर्स फॉर वांट ऑफ ए रियल सेल्फ फाइंडिंग। क्यों ये बात? ये एक सेंस आना चाहिए कि धरती पे चल क्या रहा है। एक तो इस दृष्टिकोण से देखो, बहुत रिलीफ आएगा, और बाहरी सत्ता इस पे अविश्वास करने का प्रयास करेगी, भीतरी सत्ता कह देगी नहीं मैं तो इसको मानूँगी। धीरे-धीरे कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। ये आप कैसे ये शिफ्ट लाओगे, ये आपके ऊपर है। एक चीज़ आपके सामने रखी जा रही है, मैं खाली हायर चीज़ के अंदर कैसे जाओगे उसका थोड़ा-थोड़ा मैं एक्चुअल में चाह रहा हूँ ये, कि आपको रिलीफ आ जाए बाय द टाइम हम इससे गुज़रे ना, उससे पहले-पहले आपको थोड़ा रिलीफ आ जाए, और कोई बात नहीं है। ये आपको ही रिलीफ आएगा, आप कुछ कर पाएँगे, नहीं तो एक जगह न्यूट्रलाइज़ की माँ का काम करेंगे, खाली एक विचार में ही रहता है। शाम तक व्यक्ति पाता है, अरे कोई दूसरी चीज़ें थी जिसने मेरे को, उसने खत्म ही कर दिया। ये कोई करने के काम थे, और उससे बुरी बात है वो जस्टिफाई करते हैं व्यक्ति।
कामना को प्रश्रय दे रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं, हम तो कामना नहीं, हम तो सरेंडर्ड हैं। तो रियल सेल्फ फाइंडिंग के अभाव में लड़खड़ाता है, थक जाता है, ए सेटिस्फाइंग एम फॉर हिज एक्शन एंड प्रोग्रेस। तो इसके अभाव में कि जीवन के अंदर कोई सेटिस्फाइंग एम नहीं होता, जो ऊंचे से ऊंचे आपके विचारक रहे, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना कर दी, जिन्होंने इसकी स्थापना कर दी कि मैं तो यहाँ कणाद पैदा करूंगा, मैं यहाँ जेमिनी पैदा करूंगा, लास्ट में कहते हैं ये कुछ हाथ कुछ लगा ही नहीं, लग सकता ही नहीं। हायर एसेंशन ही है यहाँ तो। ऊंचे से ऊंचे लोग, अगर आप उनकी पद्धतियां पढ़ना जानो, वो क्या बोल रहे हैं, अपूर्णता में कभी आराम नहीं आ सकता। गीता सारी पद्धतियों की बात करती है, क्या कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य। रिलीफ नहीं आ सकता आपको किसी भी पद्धति में। यही अपन रात को जो बात कर रहे थे, कितनी आप बात कर लो, एक्चुअल में तो ये कि मानव एकता का आदर्श है और है, ये मूव इतना करता भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या करूं मैं अब, मेरे सामने अब मिनट टू मिनट का मुद्दा है, अब मैं क्लास ले रहा हूं, तो मेरे सामने तो चैलेंज दूसरा है। इसलिए प्रैक्टिकल तरीका भी यही है, अपने आप को जितना हो सके माँ के हाथों में सौंप दो। तो जितने आदर्श आप सोच सकते हो और जितने आप नहीं सोच सकते, वो सारे भी जितना प्रैक्टिकली, जितना स्विफ्ट तरीके से, जितना पोटेंटली फुलफिल होंगे, और कोई दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकते। माँ के हाथ में सौंपो ना, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे इफेक्टिव शक्ति है। परिपूर्ण तरीके से जानती है कि कौन सी चीज को कहाँ होना चाहिए। आपके माइंड से कितनी भी ऊंची, कितनी भी व्यापक पद्धति होगी, आपके माइंड की ही होगी। और यहां एक ऐसी शक्ति के आपने हाथ में दे दिया, और मैं कह रहा हूं ये जल्दी इतना प्री मैच्योरली आएगी ही नहीं, ये बात हम जो कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं अगर ये आ जाती है तो बहुत रिलीफ जरूर आएगा आप लोगों को। दीज थ्री थिंग्स, ये तीनों चीजें डू नॉट मेक द सम ऑफ ए कंप्लीट मैनहुड। पूरा मनुष्य बनाती नहीं। अभी तो खैर भौतिक और प्राण में ही हम दबे हुए हैं, मन तो रिलीफ में है ही नहीं, फ्री नहीं है। मन फ्री नहीं है। मैं अगर बच्चों को बात करूं तो बड़े बड़ों को ही ये दिक्कत होती है कि बच्चों को आप ये कैसे कह रहे हो, तो आप कितनी बड़ी गुलामी के अंदर हो, इसका प्रमाण तो दिख रहा है आपको। मैं बच्चों को कहूं, अगर ये बात पढ़ाई करवा रहा हूं, अगर मैंने गलती से किसी को क्लास में बिठा लिया, तो कह रहे हो आप बच्चों को ये बात कैसे कह रहे हो। अरे तो इसी के लिए तो शिक्षा है कि अंतरात्मा ही एकमात्र चीज है। आप कहते तो हो मां श्री अरविंद की, विश्वास करते नहीं। दे आर मीन्स टू एन अल्टीरियर एंड। ये सारे भाग आपके मन प्राण शरीर और उनकी उच्चतम शिक्षा, ये सारे के सारे किसी और दूसरे एंड के लिए मीन्स हैं केवल। और जब तक उस एंड को ध्यान में रख के इन मीन्स को तैयार नहीं करते, तो किस लिए कर रहे हो भाई। कोई व्यक्ति भी आपके, चाहे प्लम्बर आएगा, चाहे कोई कारपेंटर आएगा, वो कहेगा आप बनवाना क्या चाहते हो, उस तरीके के औजार लाऊं, उस तरीके के साधन करूं। ये कोई सोच ही नहीं रहा कि मैं शिक्षा किस उद्देश्य से, एंड क्या है। इनके तो खैर ध्यान में है भी नहीं मन प्राण शरीर, ये सब के सब मीन्स हैं, और हमेशा मीन्स के रूप में ही माने जाने चाहिए। इस दृष्टिकोण से विचार तो करो, खाली विचार के रूप में। एंड कैन नॉट बी मेड फॉर एवर एन एम इन देमसेल्व्स, और कभी भी अपने आप में उद्देश्य नहीं बनाए जा सकते। अगर ये है तो आपका प्रारूप क्या होगा जीवन का, विचार करो। ये लाइन रख लो चाहे टेबल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, कि ये मन प्राण शरीर, तो आपकी काफी एक्टिविटीज पे तो वैसे ही लगाम लग जाएगी, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। कम से कम आपकी बुद्धि जो पहले उस चेक पे सिग्नेचर करती थी, वो कहते कि मैं तो नहीं करूंगी, मजबूरन करवा लेगा वो आपसे, आपकी चलेगी थोड़ी, करने पड़ेंगे साइन आप पे। आपको पता पहली बार चलेगा कि आपकी चलती बिल्कुल नहीं। फिर धीरे 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 प्रकृति असहज होगी, फिर आप कहते हो कि नहीं इस पे तो नहीं करूंगा, कहीं अड़ जाओगे, उसमें सफल हो जाओगे, तो फिर बाद में और दूसरे वाले चेक्स में आप कहोगे, फिर दूसरा भी ये करेगा, यार आजकल तो अड़ियल होने लग गया है, ये प्रकृति आपकी कहेगी आजकल तो ये अड़ियल ऐसे होगा। अभी तो गोद में है उसके, अभी कोई रेजिस्टेंस हुई नहीं, इसलिए आप सोचते हो अपने तो ठीक ही चल रहा है, ये बातें कहाँ हैं। अरे ये बातें उन लोगों की हैं जिनमें बेस्ट माइंड, बेस्ट वाइटल, बेस्ट फिजिकल सारे हों और स्कोप ऑफ एक्शन हो, उनको फील्ड मिल गया, विचारक है,
उसने एक पार्टी बना ली, उसने अपना एक पद्धति बना ली, उसने एक कॉलेज खोल दी किसी नाम से, उसने कोई कोई एक संस्था खोल दी, उसने कोई कुछ खोल दिया। और उस आश्रम का क्या हश्र होता है, उस पद्धति का क्या हश्र होता है, ये है। जितने आज तक धर्मगुरु आए, आपके प्रोफेट्स आए, उन्होंने बात करी कुछ और, उनके अनुयायियों ने रक्त बहाने के अलावा आज तक किया नहीं कुछ और। देखो आप, क्यों? ऐड ए रिच इमोशनल लाइफ, और इन सारों में एक इमोशनल लाइफ, आप कहते भावनात्मक जीवन भी हो, गवर्न्ड बाय ए वेल ऑर्डर्ड एथिकल स्टैंडर्ड, और उसमें वेल ऑर्डर्ड एथिकल, आप इन एक-एक ये शब्द इतना कीमती है कि मैं तो इसके अंदर कि ओ हो कैसे कंटेन करें अपनी प्रसन्नता को, इस भाव में था। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो मतलब आपको और थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। एंड स्टिल देयर इज़ द सेवर ऑफ समथिंग लेफ्ट आउट, अभी भी कोई स्वाद बच रहा है जीभ से। ये सारी चीज़ें जोड़ दी जाएँ तो आपको यार और क्या बच गया? सम सुप्रीम गुड अभी भी बच गया, व्हिच दीज़ मीन्स थिंग्स मीन, बट डू नॉट इन देमसेल्व्स अराइव एट। ये चीज़ें उसका साधन तो हैं, पर अराइव अपने आप में कर ही नहीं सकती। डू नॉट डिस्कवर टिल दे गो बियॉन्ड देमसेल्व्स, और बियॉन्ड किससे आएगा? बियॉन्ड की शक्ति तो अंतरात्मा में है। मैं तो पहले दिन से कहने के लग रहा हूँ। नहीं तो आप इनका भी विकास कर लोगे उच्चतम तो भी कहीं नहीं जा सकते। ये बात अगर क्लियरली समझ में आ गई तो आप ये मानिए, इस मन से अब अलग कोई स्थिति आपकी बननी शुरू हुई। जीवन बता देगा आपका, इसका फील्ड क्या है? आपका जीवन, आपकी एग्जिस्टेंस। आप वही सामान्य घृणित कीड़े का जीवन नहीं जी सकते। उसका क्या ग्लोरीफाई करना पड़ रहा है? एक कीड़ा कहे मैंने सूट पहन रखा है, दूसरा कह रहा है मेरे पास सूट की व्यवस्था नहीं है। तो इतनी ही बात है जी, मेरे पास काँच के महल है, कीड़ा कह रहा है, दूसरा कह रहा है मेरे पास नहीं है। इतनी बात है बस। ऐड ए रिलीजियस सिस्टम, श्री अरविंद कह रहे हैं चलो इनमें ये और जोड़ लो, इमोशनल लाइफ भी जोड़ लो, जो आपके भाव, भक्ति, मंदिरोपासना, ये सारी जोड़ ली, फिर एक रिलीजियस सिस्टम भी जोड़ दिया। एंड ए वाइड स्प्रेड स्पिरिट ऑफ बिलीफ एंड पाइटी, विश्वास का, कोई भी चीज में, हम तो इसमें विश्वास लिया है, हम उसमें लिया है, और पाइटी, पवित्रता का कर लिया। एंड स्टिल यू हैव नॉट फाउंड द मीन्स ऑफ सोशल साल्वेशन, इससे नहीं होगा। और ये बात मानव जाति के अभी तक नहीं समझ में आ रही। ये सारी भी बातें आप कर लो, इसलिए हम जो चिंतन करते हैं हाँ, हाँ वाला नहीं, यहाँ जब प्रैक्टिकल प्रश्न होते हैं तब पता चलता है यार एक शब्द भी नहीं पता अपने को तो। माइंड की वर्किंग नहीं पता, जिसमें सारे दिन है वो ही। तो ऐसे लोगों का अगर जगत बना हो, अरे हमारा जगत बना हुआ है, जिनको क्लैरिटी नहीं है अपने माइंड की ही, सोशल साल्वेशन कहाँ से आ जाएगा भाई? आप तो एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही, हमारे जैसे अगर वासी होंगे, जिनको अकल ही नहीं है अपने बीइंग की, वो वोट करेंगे तो किसको वोट करेंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी में ये मानते हैं कि भी सारे समझदार लोग हैं, हर इकाई वोट करती है सोच समझ के। अरे हम जैसे इकाइयाँ हैं, तो वहाँ क्या आएगा? और कोई दूसरे थोड़ी ही इस व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार। ऑल दीज़ थिंग्स ह्यूमन सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड, ये सारी डेवलप करी गई है, बट नन ऑफ देम हैज़ सेव्ड इट फ्रॉम डिसइल्यूजनमेंट। लास्ट के अंदर उसका मोह भंग ही हुआ है, जिनके प्रति मोह था। नहीं तो बड़ी-बड़ी ये अब आपका सर्व रोग हर दवाई है, ये कर लो, बस फिर हो जाएगा। ये वाली चीज़ कर लो, बस टोटल काम हो गया, बस जी ये कर लो, सब हो गया, ये सबके यही नारे हैं। जब साम्यवाद आया तो उन्होंने कहा बस अब तो हो गया। आपके समाजवाद हो तो वो कहते बस अब हो गया। एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका अपने प्रति जो आसक्ति है, घोर पाशविक तरीके से उसमें थोड़ी ढील की ज़रूरत है। कहते तो आप हो कि मैं मीडिया से सूचना ले रहा हूँ या ले रही हूँ, सूचना-वूचना कुछ नहीं है, स्थिति तो नहीं है अभी सूचना की। अब लो सूचना ये कह रहे हैं कि भई ये गतियाँ रहीं जगत की, और वो भी सारे को मनुष्य जाति को मोह भंग से बचा नहीं सकी। मतलब अल्टीमेटली आपने सोचा था पता नहीं इसी से त्राण हो जाएगा। ये कर लेंगे तो जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। अल्टीमेटली किन्हीं भी चीज़ों ने मनुष्य जाति को लाके मुँह में खारा ही टेस्ट दिया है। कहने का मतलब ये है दिव्य जीवन की ओर आरोहण ही एकमात्र करने का काम है, और आप कुछ भी करो चाहे, वो आपको अल्टीमेटली बैड टेस्ट देगी। वेरीनेस, थकान लाएगी, एंड डीके और क्षय लेके आएगी। आप कितना भी ऊँचा कि सबको
सबका कल्याण हो जाएगा, सबका ये हो जाएगा, सबने सब करके देख लिया। आप जो सोच सकते हो उससे ज्यादा पद्धतियां लिखी हुई है, खाली आप लोग पढ़ते नहीं। सही किताबों के न तो संपर्क में, न पढ़ने की कोई शक्ति, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, पढ़ने की आप कोई तैयारी भी नहीं है। इसलिए ये विचार जो जो दकियानूसी हैं वो भी उम्दा लगते हैं आपको। उम्दा ही लगेंगे क्यों, तैयारी नहीं है। सारे दिन उस वातावरण में रहते नहीं। पर जिन्होंने किया है, जिन्होंने पद्धतियां लिखी हैं, चिंतन धाराएं रही हैं, उन्होंने भी, और ला सकती भी नहीं किसी निष्कर्ष के ऊपर। द एंशियंट इंटेलेक्चुअल कल्चर्स ऑफ यूरोप एंडेड इन डिसरप्टिव डाउट एंड स्केप्टिकल इंपोर्टेंस। यूरोप की जो एंशियंट इंटेलेक्चुअल, मॉडर्न की बात नहीं कर रहे, बहुत बौद्धिक चीजें थी, ऐसे ऐसे विचारक इन्होंने उत्पन्न किए। आज भी आप उनको लाइब्रेरी इसके अंदर, कॉलेजेस के अंदर और के अंदर पढ़ा रहे हो। यहाँ तो इतना मूर्खतापूर्ण काम चल रहा है, ऐसी ऐसी पार्टियां जिनका यहाँ क्या काम भारत के अंदर, और वो अगर जनता के बीच में वोट मांगने जा सकती हैं, द्रविड़ और आर्य के नाम से अगर कोई पार्टी जा सकती है, मार्क्स की विचारधारा से कोई पार्टी जा सकती है, तो आप सोच सकते हो कि हमारा अंधापन इस समय किस स्तर के ऊपर है। अगर वो ये तो कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल, एंशियंट इंटेलेक्चुअल कल्चर्स ऑफ यूरोप, ये भी किसमें खत्म हुई? डाउट एंड स्केप्टिकल इंपोर्टेंस, डिसरप्टिव। द पार्टीज ऑफ एशिया, और एशिया की जो ये आपकी और जो चीजें थी, जो ये हमारी भी जो कल्चर रही, इन स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन, नहीं चल सकती वो इस तरीके से। वही रूप यदि आप बार बार वो करो, वैसे ही रूप लिया हो, वैसे ही करो, अरे वो नहीं हो सकते। देर आर डीपर इश्यूज फॉर इंडिया हर सेल्फ। इंडिया के लिए डीपर इश्यूज हैं। मैं ये अलग अलग उदाहरण केवल आपको चुटपुट इसलिए दे रहा हूं कि ये कोई से भी ह्यूमन माइंड से नहीं आ सकते। ह्यूमन माइंड क्या, आपके उच्चतम विचारक भी हैं, वो यहां तक नहीं आ सकते। उच्चतम आपके ओकल्टिस्ट रहे होंगे, जो बड़े अलग अलग जगतों की बात कर रहे होंगे, चमत्कार सिद्ध कर रहे होंगे, बाबा जी रहे होंगे, उनके लाखों करोड़ों अनुयायी रहे होंगे, ये कहां से आ रही है ये बात? तो फिर क्या वो उच्चतर मन में नहीं जा रहे? वो जा कहां रहे हैं? हम तो तटस्थ रूप से खाली ये कंपेयर करना चाहते हैं कि आप और दूसरी फैकल्टीज की बात कर रहे हो, वो फैकल्टीज क्या इस क्लैरिटी तक ला रही है क्या जो श्री अरविंद कह रहे हैं? देर आर डीपर इश्यूज फॉर इंडिया हरसेल्फ, सिंस by following certain tempting directions, टेम्प्ट करने वाले डायरेक्शंस में यदि वो फॉलो करती है, शी में कंसीवेबली बिकम ए नेशन। जैसा कि हमको कई लोग हमारे ही कानों में कहते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और जीवन का उसका उद्देश्य जो है सो ही है। तो यदि ये टेम्प्टिंग डायरेक्शंस हैं, शी में कंसीवेबली उससे बिकम ए नेशन, मान लो उन डायरेक्शंस में इंडिया मूव करे लाइक मैनी अदर्स, तो उससे वो इवॉल्विंग एन ओप्युलेंट इंडस्ट्री, उससे वो बहुत शक्तिशाली इंडस्ट्री पैदा कर लेगी, एंड कॉमर्स, ए पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये भी सुदृढ़ कर ली, एन इमेंस मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये भी कर ली, प्रैक्टिसिंग पावर पॉलिटिक्स विद ए हाई डिग्री ऑफ सक्सेस, कि इंडिया का नाम आते ही सारे अब दब जाते हैं, जैसे अमेरिका का नाम आने से उनके भाई अमेरिका है, वैसे इंडिया का नाम आए, प्रैक्टिसिंग पावर पॉलिटिक्स है इसके पास, हाई डिग्री ऑफ सक्सेस के साथ ये कर पाता है। अभी तो विल पावर ही नहीं है, अभी तो हमारे अंदर विल पावर नहीं है। हम जो हैं वही तो देश है। हम जो हैं, हमारी इकाई में जो जो कमियां हैं वो देश के अंदर परिवर्तित होके है। तो आप यही कल कल हमारा मुद्दा जो सुबह की मीटिंग में था, आप हर जने की बात कर लोगे, पर जब समर्पण की बात आएगी, खुद के समर्पण की बात आएगी, उसमें पिचक जाएगा आदमी। जगत को ठीक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए समाज, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तू कितना देता है अपने आप को? है मेरी तो क्या, मेरे तो देखो, मेरी तो प्रॉब्लम दूसरी है, मैं तो कुछ और हूं, या उससे बुरी बात क्या, मैं तो ऑलरेडी समर्पित हूं, और क्या समर्पण करूंगा? ये और भी अंधे हैं। इसलिए देश की स्थितियों के लिए जिम्मेदार हम हैं। हम इन द सेंस जो ये मानसिकता है, अरे श्री अरविंद का माँ का प्रकाश आ गया,
और फिर आप दूसरे तरीके से लोअर वर्किंग में जी रहे हो, तो दूसरे लोग भी अपने जिस जिस प्रकाश में जी रहे हैं। देश की इक्वेशन कोई इंडिविजुअल इक्वेशन थोड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। एक व्यक्ति की इक्वेशन मन प्राण शरीर की कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी हो जाए गार्डिंग एंड एक्सटेंडिंग जेलसली हर गेन्स। और ये देश जो है अपने गेन्स और इंटरेस्ट्स हैं, जैसे आजकल अपने विदेश मंत्री जिस तरीके की बात करते हैं, या और जी इंडिया अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है। यार कभी जिया ही नहीं इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए तो। और तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है ये तो पूछो। ऊपर हमने बात कर ली कि आपका सुदृढ़ शरीर हो, सुदृढ़ प्राण हो, सुदृढ़ आपको ये मन हो, उसके साथ इमोशनल भी हो, इसके साथ ये भी हो, तो भी आपको एक सीमा के बाद में मोह भंग से नहीं बचा सकती ये चीजें। तो जब तक आपकी स्पिरिट इंडिया के अनुकूल नहीं होगी, अभी तो केवल हम ये देख रहे हैं, पहले तो बिल्कुल इंडिया से इलविल वाले लोग थे, तो कम से कम वो नहीं है। पर अब जो डिफरेंस है दो पार्टियों का, पहले वाली कार अब जो काम कर रही है, इनका भी लगभग बहुत वैसा ही होता जा रहा है। जनता ने एक आशा देखी थी, इनकी काबिलियत के कारण नहीं, भारतीयता के कारण, हिंदुत्व उसके कारण देखी थी। अब वही विकास के नारे देने शुरू कर दिए। तो इनएविटेबली आप भी अगर इसमें करते हो, चाहे महाश्री अरविंद की बात करो, यदि आप दिए हुए नहीं हो, अगर आप ये नारा भी लेके चलते हो, दिव्य जीवन लेके आएंगे, तो आप भी इनसे भी घृणित आ जाओगे। फॉर्मूला तो एकमात्र, यदि अंतरात्मा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। पर मैं कह रहा हूं इसको लॉजिकली यहां तक पहुंचो। समस्या इनकी नहीं है, ये तो बेचारे तैयार कर ही रहे हैं शाखा वगैरह के अंदर की चरित्र का निर्माण करो, ये करो वो करो। जितना कर सकते हैं हम तो कर ही नहीं रहे संगठन के रूप में। हम कौन सा ये कर रहे हैं जी, हम तो कोई सा ही नहीं कर रहा। आप चरित्र की बात दूसरों से कर रहे हो, आपके व्यापार के अंदर देश हनन की बात होती है तो उसको रोकते हो क्या आप? पर्यावरण दूषित आपका अगर व्यापार करता हो, आप रोकते हो उसको? आप जहां गबन की बात आती है, आप रोकते हो उसको? तो जहां मेरा इंटरेस्ट है वहां तो मैं कर लूंगा। तो यहां ये कह रहे हैं कि इंडिया ये काम भी कर लेगा, सपोज गार्ड कर लेगा और जेलसली एक्सटेंड कर देगा अपने गेन्स को और अपने इंटरेस्ट्स को, और डोमिनेटिंग इवन ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जगत के बड़े भूभाग को डोमिनेट भी कर लेगा। इसके लिए कितनी विल पावर चाहिएगी, क्या क्या चाहिएगा, सोचो आप। और ये हो नहीं सकता। इसकी इक्वेशन में हमको जाने की जरूरत नहीं है। पर जब तक ये डेमोक्रेटिक रूप जिस तरीके का है, मतलब अभी तक का रूप अगर ये इस तरीके का है, तब तक आप जा ही नहीं सकते इसमें। बट इन दिस अपेरेंटली मैग्निफिसेंट प्रोग्रेशन, फॉरफिटिंग इट्स स्वधर्म, लूजिंग इट्स सोल। पर यदि ऐसा करती है इंडिया, भारत यदि ऐसा करता है, तो ये जो जितने भी गेन्स आपको मैग्निफिसेंट प्रोग्रेशन, इसके अंदर क्या होगा, उसका जो स्वधर्म है ना, वो फोरफीट कर देगी इंडिया, लूजिंग इट्स सोल। अब ये बात समझ में आती है क्या? देन एंशियंट इंडिया एंड हर स्पिरिट माइट डिसअपियर ऑल टुगेदर। तब एंशियंट इंडिया और उसकी स्पिरिट है वो बिल्कुल सर्वथा गायब हो जाए, जबकि इंडिया ने उस समय इसको स्वीकार किया, आक्रमण स्वीकार कर लिया। और जिस तरीके के ये लोग हैं, यदि निष्ठावान नहीं रहे, इनको निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा। अरे मां श्री अरविंद के प्रति निष्ठावान नहीं, उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा बाहर, खत्म। एंड वी वुड हैव ओनली वन मोर नेशन लाइक दी अदर्स। और दूसरे नेशंस के जैसा ही एक देश और हो जाएगा। दैट वुड बी ए एंड दैट वुड बी ए रियल गेन नाइदर टू द वर्ल्ड नोर टू अस। और ये न सच्चा कोई गेन न तो जगत के लिए होगा, न हमारे अपने लिए होगा। ये पर्सपेक्टिव कहां से आ रहा है? मैं तो इसलिए कह रहा हूं, हर फील्ड के बारे में मैं सोच रहा था, हर फील्ड के बारे में श्री अरविंद का, इंडस्ट्री के बारे में ये, पॉलिटिक्स के बारे में ये, अल्टीमेट शिक्षा के बारे में ये, न्यायतंत्र के बारे में ये, आप कहो उस बारे में श्री अरविंद का, चिकित्सा के बारे में ये अल्टीमेट है। जो आपके इसके पीछे पीएचडी कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग लोग हैं, कितना भी कर लो, यहां तक उनके श्री अरविंद की वाणी समझने की स्थिति में नहीं है वो। तो ये कहां से आ रही है, निर्माण कैसे हो रहा है?
वो लोग निर्माण नहीं कर पा रहे। भाई आपके बेस्ट इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कैलकुलेट करके माँ को ये कहा भाई ये शेप तो नहीं बनेगी। हायर कोई चीज है, उसने कह दिया बनेगी कैसे नहीं, मैंने तो देखी है। तुम्हारे कैलकुलेशंस, यदि माँ की वाणी नहीं हो तो क्या कैलकुलेशंस हैं। आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो, अब वो सारी दलीलें जो राम जी ने दी लक्ष्मण जी को, वो तो स्टैंड बाद में भी करती थी, पर बाद में एक बार भी उनसे जिरह नहीं करी का जाओ जाओ माता जी से आज्ञा लियो। तो क्या भाई आ गए, क्या राजगद्दी पे कोई बैठ गया, क्या प्रजा को कोई शासन दे दिया इन्होंने। तो आप जितनी बातें करते हो वो फिर धरी रह जाती हैं। और कोई नया प्रकाश, अगर वही सामान्य चीजें ये लोग करते, किसकी तो रामचरितमानस थी, किसका बुद्ध था, किसका रामकृष्ण था, किसका विवेकानंद था, और वो उन्हीं के अंदर हो, विवेकानंद वहां पैदा ही अच्छा लगता है, मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, वो रामकृष्ण मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और कहीं खोज रहे हो डिविनिटी भीतर पड़ी है। भारत में हम भगवत्ता लेके आएंगे यार, वो और कहीं थोड़ी है, वो भगवत्ता आपके अंदर है, मेरे अंदर भगवत्ता इधर उधर ढूंढ रहा हूं मैं। देयर इज ए क्वेश्चन वेदर शी मे प्रोस्पर मोर harmlessly in the outward life, yet lose altogether her richly masked and firmly held spiritual experience and knowledge. क्या वो रिचली जी सकती है अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और नॉलेज को वो खो दे तो, आउटवर्ड लाइफ को के अंदर वो प्रोस्पर कर सकती है मोर हार्मलेसली। और यही प्रयास हम सारे कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर दो, क्या ये आवश्यकता के प्रति जागृत तो हुए हो क्या। जियो तो बहुत दूर की बात। It would be a tragic irony of fate if India were to throw away her spiritual heritage at the very moment when in the rest of the world there is more and more a turning towards her. जब पूरे जगत में अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए स्पिरिचुअल हेल्प और सेविंग लाइट के लिए मुड़ रहे हैं, और हम इसके अंदर विकास के वही फेंके हुए टुकड़े उनके मुद्दे ला ला के यहाँ वही विकास विकास विकास। और उससे बुरी बात क्या है, जब मुड़ते हैं मां श्री अरविंद के भक्तों की ओर, क्योंकि ये प्रकाश तो केवल श्री अरविंद लेके आए हैं, ये कहने में कोई संकोच, पर कहो किससे। घर में चोर तो हमारे खुद के हैं। आपको खुद को ही विश्वास नहीं होता कि ये बात लाए हैं क्या वो ये, क्योंकि अगर ये रहता तो कृतार्थता में जीते आप। आपके चेहरे पे कृतार्थता होती, आहा क्या लाइट है, क्या आशा है, तो आपका जीवन दर्पण बन जाएगा। दिस मस्ट नॉट एंड विल श्योरली नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, बट इट कैन नॉट बी सेड दैट द डेंजर इज नॉट देयर। और वो किसी औरों से डेंजर नहीं है, हम जैसों से हैं। कहने को इंटेलिजेंसिया मानते हैं अपने आप को, पर क्या है अब वो देखो आप, अगर देख पाओ तो हायर लाइट आएगी तो देख पाओगे। और बहुत चीजें हैं, मैं मेरे पास बहुत ज्यादा रेफरेंसेज हैं, कल रात को मैंने देखे थे और देखेंगे। एक वर्किंग, ये कोई भी मानव मन से आई नहीं रही है। कितना पढ़ लो उतना तो आपको आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। अगर वो नहीं है इसका मतलब अभी कुछ और है। अगर ये नहीं हुई, आपका ये डिस्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, कुछ और ही है फिर। आप शेडोज चेज कर रहे हो, और इसमें आपके ही रिलीफ आने वाला है, किसी और के नहीं। ये मैं जिस पर्सपेक्टिव से दे रहा हूं। हाँ देविका जी कुछ बोलना है। नहीं पंकज भाई कुछ नहीं। हमने कहां से शुरू किया, क्या कर रहे हैं ये, आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। हाँ जी। ये पर्सपेक्टिव सारे मानव मन की सारे क्रांतियां भी देख लो इसके अंदर, वो तो कोई आती नहीं, ये कहां से आई ये बातें जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये, और इन्होंने निर्माण कर दिया। आप जस्ट इस पे विचार करो कि इस पद्धति को हटाओ, और वही वाली चीज तो श्री अरविंद कह रहे हैं अंत में, इसने तो डिसइल्यूजनमेंट से मनुष्य जाति को नहीं बचाया, मोह भंग होएगा, ये आपके मुंह में कड़वा टेस्ट छोड़ेगी वो। तो जब आज तक हो गई ये बात, तो फिर उन्हीं को शेडोज को क्या चेंज कर रहे हो। आपके प्रश्न जीवन में चेंज होंगे, अगर नहीं हो रहे तो कुछ और ही कर रहे हो आप। मैं आपके प्रश्नों के जवाब तो दे रहा हूं, पर आप खुद ही दर्ज कर रहे हो कि आप कहां हो। अनिल जी कल फिर पकड़ेंगे इसको।
ये हमको एक आयाम मिल रहा है अपने आप को समझने का। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पर एक सवाल ये आ रहा था, मतलब अपन जब इन्होंने सब कुछ इतना किया है और जो हो रहा है, तो कुछ होप तो होगी ना, मतलब इसमें बदलाव। जो श्री अरविंद ने मतलब ये सोचा है आगे दिव्य जीवन के बारे में, या तो क्या कुछ काम हो नहीं रहा बिल्कुल? अपन इसको इतना नेगेटिव भी क्यों लें? फिर किसको? हो तो रहा ही है, मतलब ये अपन तो नहीं चेंज कह रहे कि जो। कुछ नहीं हो रहा। हाँ मैं तो कह रहा मतलब, हूँ ये वर्किंग दूसरी जगह से आई है। हाँ, और मतलब काम अब इंडिविजुअल अपने पे तो करना ही, मतलब आप यूनिट के हिसाब से बदलेगा। मतलब अपन बाहर देख रहे हैं नहीं हो रहा है, तो वो भी एक गलत वो आपका पर्सपेक्टिव बनता है। भाई अपने अपने पे काम कर रहे हैं अपन, अपने ही चेंज होंगे तो चीजों अरे का। भाई आप ये कह रहे हैं कि आत्मा की स्थापना के बिना नहीं होगा। आत्मा हाँ के लिए मतलब, मशीनरी की और के परिवर्तन की क्या जरूरत है यस, यार? तो आपके वो, भीतर बैठी है, कहीं जाने की क्या यस, तो जरूरत है? वो तो गोइंग विद इन, मतलब वही जो क्रक्स है, मतलब वो पकड़ना उसी को ही पड़ेगा, और मतलब तो मैं चीजें तो पहले अपने पे दिन ही से कह काम रहा हूँ करने से साइकिक होगा। के बिना नहीं होगा। अगर बिल्कुल, आप तो इस सारा रिकॉर्डिंग को क्रक्स पहले वही दिन है। से देखो, पर वो ऐसे नहीं होगा। मैं हम्म। तो ये कह रहा हूं, मैं इतनी डिटेल में इसीलिए तो जा रहा हूं बिल्कुल, कि वो आपको आपका रिलीफ बिल्कुल आ जाए, पक्का हो इसलिए जाए। जा रहा हूं मैं। हाँ, मतलब उस पे और बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाए कि भाई इसके बिना नहीं होगा, नहीं होगा, तो यही करने का काम है। तो फिर रिलीफ आप। आ जाए आपको एक हायर वर्किंग, जिससे श्री अरविंद कह रहे हैं अगर आप उस पर चले जाओगे तो लोअर वर्किंग के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसने आज बिल्कुल। तक मनुष्य जाति की ऊंची से ऊंची चीजों को भी कड़वाहट मुंह में दी है, ये तो कह रहे हैं दूसरी वर्किंग से काम करो यस। बस। नहीं होगा कौन कह रहा है? तो हमको तो ये बंद ही कर देना चाहिए सारा अभियान। हाँ नहीं की मतलब, बात नहीं कर रहे वो हम, कैसे होगा होपफुल उसकी तो है बात कर ही। रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो काम अपने से ही करने से, इंडिविजुअल से ही होगा, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, उससे नहीं होगा, पर आपकी शक्ति सामर्थ्य से नहीं होगा। उसके लिए तो आप हाँ। ये है कि जी हम आप कहो और हम मान लें, कम से कम, या कोई एक हायर आपकी चीज हो, हम इसकी मान लें। यस। ये शुरू करोगे तो आपकी यात्रा हो जाएगी, नहीं तो यात्रा नहीं होगी। बस। ठीक बात। नहीं, अगर बेसिकली आप पंकज भाई भाई, किससे करोगे? आपके मन से करोगे। आप कह रहे हो माइंड से करेंगे, उसी को तोड़ना है। तो हम्म। फिर ये गुत्थी तो वहीं की वहीं रह गई। सेल्फ परफेक्शन करोगे किससे? हायर तो इंटेलिजेंस आपने अपना ही नहीं। श्री अरविंद की अपनाओ, किसी की तो अपनाओ। नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि हायर के इंट्यूशन आएंगे ना हमारे अंदर, जो हायर की सोच आएगी वो हमारे अंदर आएगी ना ऊपर से। श्री अरविंद ने ये कहा कि ऊंचे से ऊंचे मन की वर्किंग ने भी आज तक मोह भंग से नहीं बचाया। तो उसमें तो आपकी सारी चीजें आ गई मन की। यही तो पढ़ के गए हैं, तो पहले तो जो हमने पढ़ा उसका विवेचन करो कि वो कह क्या रहे हैं, जगत में हुआ क्या। इसके लिए आपको अपने पर्सपेक्टिव को पहले तो वाइडन करने की जरूरत पड़ेगी। ये छोटे से दायरे से आपके खाली एक व्यक्तिगत तरीके से सोचोगे उससे काम नहीं बनेगा। बेसिकली पंकज भाई अगर देखा जाए ये है कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है एक रिच फुलफिल्ड लाइफ का, और जो शेरविन दे रहे हैं वो अलग है। मतलब वो बता रहे हैं कि वो क्या फुलफिलमेंट है। हम कहते हैं कि राज्य जो है, देश अगर फुलफिल्ड होगा, हम फुलफिल्ड है, तो हम उसको कह क्या रहे हैं? प्रोस्पेरिटी जो है, हम उसको डिफाइन क्या कर रहे हैं? जो हमारे डेफिनेशंस हैं और जो शेरविन डेफिनेशंस दे रहे हैं। तो जब हम ये शेरविन का आत्मा के पढ़ते अलावा हैं, और ऑब्जेक्टिव आपके पास मानक भी क्या है प्रोस्पेरिटी का? हायर माइंड की बात ही इसमें ये है कि जब हम ये नहीं शेरविन का नहीं, मैं पढ़ते कह हैं। रहा हूं अगर आत्मा को हटा दिया जाए तो और प्रोस्पेरिटी का मानक क्या है? एग्जैक्टली, हाँ जी। तो उसके अंदर हम ड्वेल्व नहीं करते कि हम तो उस सोल के आवश्यकता के प्रति अंदर। अगर मेरे अंदर आवश्यकता ही नहीं जगी, तो वो हाँ, यही मैं कह रहा हूं, आपका जीवन उसका दर्पण हो जाएगा। हाँ बस जी, इतनी ही बात है। मैं तो कह रहा हूं श्री अरविंद ने ये सारी बातें कही, मानव मन ने आज तक नहीं कही। आपके बहुत अच्छे आध्यात्मिक लोग आ गए, आपके ओकल्टिस्ट आ गए, समाज सुधारक आ गए, ये पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, ये हाँ वर्किंग जी। कैसे आई? ये तो साफ दिख रही है, उसके और दे दूंगा। मेरे पास तो इतना है कि अरे हर लाइन श्री अरविंद की ऐसे ही है कि इतना क्या दोगे? पर फिर भी आप एक एक फील्ड की बात करो और सबके मेरे पास हैं, क्योंकि श्री अरविंद ने दिए, मेरे तो क्या हैं। पर उस बेसिकली आवश्यकता के प्रति हम जो बैठे हैं, उस हाँ जी, आवश्यकता के प्रति प्रति आप जागृत नहीं होते तो अभी कुछ नहीं किया बस।
और प्रश्न उत्तर की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत केवल आप हम सब से ये है, वो आवश्यकता आपको प्रतीत होती है या नहीं, ये टटोल लो, इसमें प्रश्न उत्तर की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर ये आवश्यकता महसूस हो गई तो माँ आपके हृदय में जो सच्ची वाणी है वो कह देगी। पुस्तक से मिल जाएगी, पुस्तक के कारण थोड़ी मिलेगी। कोई व्यक्ति कह देगा, कोई स्थान कह देगा, कुछ भी कह देगा आपको, कहेगा तब। कोई भी पक्षी भी कह जाएगा आपको, कुछ भी कह जाएगा, आपको ज्ञान आ जाएगा, पर तब आएगा जब भीतर से ये आवश्यकता महसूस होगी। नहीं, आपके पास तो सारी लाइब्रेरी है। शिक्षा के अंदर भी अभी कोई विश्वास थोड़ी हो रहा है उन चीजों का। आप इसका विवेचन करना, जल्दबाजी मत करो। कल फिर बात करते हैं। जय श्री मां। जय श्री। ऐसे